हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो आप देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। जो यूपीटीपीएससी का पेट 2022 है वो सब लोग देने जा रहे होंगे 15-16। आज के हिसाब से देखा जाए तो कल परसों इसका पेपर है। और पेपर कुछ लोग तो ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पेट पिछली बार भी दिया था और इस बार भी दे रहे हैं, और या कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट तो नहीं दिया था और एग्ज़ाम दिए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, वो पेट पहली बार देने जा रहे हैं। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें एलिजिबिलिटी की वजह से अब की बार काफ़ी लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपकी जो परीक्षा है उसमें जाने से पहले कुछ विशेष बातें हैं। ये 4 टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमारी क्या है, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। तो ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान देनी है। तो जब हम परीक्षा पे जा रहे हैं उसके पहले हमको लेकर क्या क्या जाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडमिट कार्ड। वैसे एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 कॉपी एडमिट कार्ड की रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड, दूसरी चीज क्या है हमको, हमारी अपनी 2 फोटो लेकर जानी है। और कौन से फोटो हो, जो एग्जाम के टाइम पे आपने दिया था वो अगर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। कौन सी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ऐसा नहीं कि दूसरी नहीं चलती है, लेकिन वो मांगा क्यों जाता है, क्योंकि इससे आप आइडेंटिफिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए। चलिए ठीक है। आपका तीसरा क्या है, एक आपकी जो आईडी कार्ड है, या जैसे कि आधार कार्ड ही ले लेते हैं। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बहुत सारी चीज़ चलेंगी, बट हम आधार कार्ड के थ्रू ले रहे हैं। या फिर आईडी या फिर आधार कार्ड जो है आपका, उसकी एक फोटो कॉपी और उसके साथ एक ओरिजिनल भी लेकर जाना है। ऐसा नहीं फोटो कॉपी करा लिए, ये सब चीजें आपको लेकर जाना है। अब अगला क्या है आपका, उसमें ओमार शीट भरने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ती है। पेन कौन सा रहेगा, जेल तो बिल्कुल नहीं रहेगा, जेल पेन आपको यूज नहीं करना है। वैसे ओमार शीट के लिए पेन आता है, बॉल पेन, जैसे कि ये है, ये कौन सा है, बॉल पेन, सिलो का है। इसमें क्वालिटी क्या होती है कि इसकी निब जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है, जो गोले भरने में बड़ी आसानी होती है। तो आपका मतलब सजेशन भी यही रहेगा कि जल्दी जल्दी गोले भरे जाते हैं, और ये मतलब इतना फ्री होता है, जैसे नॉर्मल पेन से आप भरेंगे गोले तो उतना फ्री नहीं होता है, वो बड़ा टाइम लगता है भरने में। लेकिन ये बॉल पेन से भरने में क्या होता है, इसमें क्या होता है बॉल पेन में, कि आप बहुत अच्छे से आसानी से गोले भर देते हैं। इसकी निब जो होती है मोटी होती है, ठीक। हाँ, अब इसमें से होता है मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, बॉल पेन तो लें आप, लेकिन ब्लू कलर का लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा, काला या नीला, लेकिन नीला रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा वो भी जान लीजिए। जैसे होता क्या है कि जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर में ये नहीं होता है कि मतलब आप पेपर में कुछ लिख नहीं सकते, पेपर में एकदम पूरा रगड़ के लिखिए, आप जितना लिख पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्या होता है, यही होता ना, काला पेन अगर रहेगा आपका तो उसमें चीज़ें क्या होती हैं, और उसकी प्रिंटिंग भी जो पेपर की होती है वो भी ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए दिक्कत आती है। आप ब्लू कलर का पेन यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
उससे मिसमैच मतलब एक में मिलेगा नहीं, और आप जो भी लिखे रहेंगे या जो भी सॉल्व कर रहे होंगे उसका कैलकुलेशन हुआ जो वो अच्छे से दिख सकता है, जिससे हम मतलब समझ सकते हैं कि क्या है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमको लेकर क्या क्या जाना है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है यही है, ठीक। और आप फ़ोन या फिर ब्लूटूथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं ले जा सकते परीक्षा में। पानी की बोतल ले जा सकते हैं जिनको ज़्यादा प्यास लगती हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ें अनिवार्य थी आपकी। चलिए ठीक है, उसके बाद ओमार सीट कैसे भरें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एक बार दिया है या अभी पेपर ही नहीं दिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इसका आइडिया नहीं है, वो बड़े नर्वस होते हैं। नर्वस क्यों ना होंगे, जैसे होता क्या है कि जैसे जिन्होंने कभी पेपर नहीं दिया है और पहली बार ओमार सीट भरने जा रहे हैं, तो ओमार सीट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर परीक्षाओं में मतलब 10% तक होती क्या है, कॉपी कैंसिल हो जाती है, उनकी कॉपी चेक ही नहीं होती। रीज़न क्या होता है कि ये तो भाई कोई व्यक्ति तो चेक नहीं करता है, कंप्यूटर चेक करता, और कंप्यूटर वही कॉपी चेक करेगा जो जिसमें गोले भरे होंगे सही से, या फिर जो इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो सही होंगे, तभी वो कॉपी चेक करेगा, ठीक। तो इसीलिए हमेशा क्या है कि इस पर विशेष ध्यान देना है हमको। विशेष ध्यान इसलिए देना है कि देखिए पेट की एग्ज़ाम जो है, पेट की एग्ज़ाम में कुछ वैकेंसीज, जिसे 2021 का पेट था, कुछ वैकेंसीज थी जिसमें कट ऑफ दिया गया था कि आप इतने कट ऑफ रहेंगे, जैसे लेखपाल में। और बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं कि आप एलिजिबल रहें, बस आपके पास स्कोर कार्ड होगा तब भी आप एग्जाम दे ले जाएंगे। तो मतलब वो तो अलग बात है, आपकी तैयारी कितनी है, कितना स्कोर कर पाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, आपकी कॉपी ही नहीं चेक करेगी तो स्कोर कार्ड कहाँ से आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि कम से कम आप कॉपी का जो है मतलब अच्छे से ओमार सीट भर तो ले जाएं। तो ये सुझाव उन लोगों के लिए है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अभी जिनकी अच्छी तैयारी भी नहीं है, उन लोग के लिए है। तो ये हो गई विशेष बात। अब हमको देखना है कि ओमार सीट भरने में सावधानी क्या बरतनी है। ओमार सीट में जो विशेष सावधानी होती है, जैसे कि सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ओमार सीट जो आती है उसकी सीरीज होती ABCD, ठीक। ओमार सीट की सीरीज होती, अब आपको एक सीरीज मिलेगी, अब A वाली मिल सकती, B वाली, C वाली, D वाली, तो उसमें भी एक ऐसे बना होता कॉलम, ठीक। अब देखिए एक एक चीज करके हम बता रहे हैं, ऐसे कॉलम होगा, तो इसमें क्या होगा, कॉलम 4 भागों में बटा होगा, 5 भागों में। अब बटा कैसे होगा, 5 भागों में। देखिए एक तो ब्लैंक रहेगा आपका, और इसमें लिखा होगा ABCD। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो है ये जो ब्लैंक रहेगा, इसी में आपको जो सीरीज मिली रहेगी, आपको बुकलेट, जो आपकी जो बुकलेट पेपर होगा उसमें सीरीज लिखी होगी, वो सीरीज ऐसे बड़ा सा लिखा होता है, ऐसे D करके, ऐसे D जो लिखा होगा ना, वही बुकलेट सीरीज इसमें भरनी होती, आप उसको D कर देंगे, ऐसे जो भी आपका मिलेगा मतलब वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरी चीज क्या आएगी आपकी, दूसरा चीज आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने को आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे रहेगा। कितने अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी बार, 11 अंक का। अब की बार रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है कितने अंक का है, 11। तो 11 नंबर कैसे है वो बता रहे हैं, इसको ऐसे करके रहेगा, ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो 11 नंबर का है, इसमें लिखा क्या होता है, ये जो आपका रहेगा इसमें आप नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा है 31 32 33 34 35 7। अब ये क्या होगा, 11 नंबर का आपका उम्र रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा नहीं होगा, फिलअप नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा। और नीचे कैसे होगा ये भी देख लीजिए, नीचे क्या होता है, नीचे ऐसे बने होंगे आपके, ये होगा ब्लैंक, जो हमने नंबर लिखा है ये ब्लैंक होगा। और लिखा कैसे होगा, ऐसे करके, ऐसे होगा। ये नीचे जो है 0 1 2 3 4 ये 9 तक होगा, यहाँ तक, यहाँ 9 तक नंबर होगा,
5 6 7 8 9, ठीक। और ऐसे ऐसे करके होगा। फिर इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, ठीक। 0 0 पहले वाले में सबका 0 होगा, सब में 1 1 होगा, ठीक। अब आपको भरना क्या है, भरना कैसे है, आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए ये है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में मान लीजिए सबसे पहले ये है, तो आप कैसे गोला करेंगे। अब गोला करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गोला रहेगा ऐसे गोला बना रहेगा, इसी को हम भर देंगे ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अभी यहाँ पे 3 लिखा और वही 3 को गोला कर देंगे, ठीक। दूसरा चीज, गोला भरने का नियम क्या है, उसमें इंस्ट्रक्शन में पहले दिया रहता है, गोला जैसे ऐसे है, गोले को कैसे भरना रहेगा, ऐसे जल्दी से भर देंगे आप। अब ऐसे नहीं छोड़ देंगे, जैसे बताया था ना उसमें, ऐसे नहीं भर सकते, ऐसे ऐसे कर दिए। गोला हमेशा प्रॉपर पूरी तरीके से भरेंगे। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका गोला मान लीजिए थोड़ा सा बाहर चला गया ऐसे, तो वो गलत नहीं होता है। फिलहाल आपको अच्छे से ही भरना है, लेकिन अगर चला गया तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गया है। अब उसको आप मिटाने लगे, मिटाने कोई ज़रूरत नहीं, ओमार शीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी, उसी से काम आपको चलाना रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जो गलत भर गया उसके बारे में बिल्कुल सोचे ना, आगे बढ़े आप, ठीक। तो अच्छे से गोला भरिएगा, प्रॉपर तरीके से गोला हमेशा फुल ही भरिएगा, समझ गए ना। इसका मतलब रोल नंबर लिखेंगे। अब पहले वाले में क्या था, 3 था तो 3 भर दिया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 जो रहेगा यहाँ पे 1 वाला गोला कर देना है आपको। फिर यहाँ पे 3 है तो फिर 3 वाला गोला कर देना है आपको, ठीक। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 वाला गोला कर देना है। इस तरीके से गोला करते आपको बढ़ना है, ठीक। यही होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। फिर आता है दूसरा रोल नंबर। रोल नंबर का फॉर्मेट भी यही रहेगा। अब पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे और नीचे वो गोला भर देंगे, तो उसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं है, आप बड़े अच्छे से हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद एक और नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, एक बुकलेट नंबर आता है, 5 6 अंक का बुकलेट नंबर रहेगा। बुकलेट नंबर कहाँ पे मिलेगा, आपको जो पेपर दिया रहेगा उसमें 6 अंक का जो बुकलेट नंबर ऐसे लिखा होगा, वही चीज़ आपको क्या करनी होगी, वो आपकी ओमार शीट में भरनी होगी। फॉर्मेट यही भरने का रहेगा जिस तरीके से अभी हमने ओमार शीट भरी है, ठीक। और फिर उसके बाद जब प्रश्न का आंसर कैसे देते हैं, प्रश्न का आंसर वही रहेगा, एक आप मतलब एक क्वेश्चन का ABCD करके रहेगा, तो आप कौन सा वाला देना चाहते हैं, उसमें भी A, अब पहले नंबर लिखा होगा 1, फिर उसका बाद B C D। अब आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके सामने आंसर हमने देखा, सॉल्व किया, अब C आया इसमें, तो C वाला गोला कर देंगे। ये तो बेसिक सी बात हुई, ठीक। तो आपको ऐसे करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, अब हमको आगे क्या देखना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना, कौन सा बाद में। फिलहाल ओमार शीट पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से भरिएगा, आधा घंटा, क्योंकि यार पेट का पेपर है, जान लीजिए बढ़िया टाइम मिल रहा है आपको, आराम से आधा घंटा कम से कम इस पे भरिएगा, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये टाइम टेकिंग पे एग्ज़ाम नहीं है, बहुत कम टाइम जो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या करिएगा, ओमार शीट अच्छे से ही भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोग क्या होता है जो पहली बार एग्जाम देने एकदम जैसे उनको मिला ओमार शीट, उनको लगता है बस युद्ध लड़ाना है हमको, इस तरीके का ऐसा कोई गलती ना कीजिएगा। बहुत टाइम आपके पास होता है, वही बार बार बता रहे हैं, ओमार शीट आपकी गलत हो जाएगी। थोड़ी सी गलती की, छोटी सी गलती, 1 नंबर गलत हुआ, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, आपका स्कोर कार्ड भी नहीं आएगा, आप बिल्कुल जान लीजिए किसी परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर यही ओमार शीट आपकी सही से भरी रहेगी, आप क्वेश्चन भी कम किए रहेंगे, तो बहुत सारी परीक्षाएं आगे दे लेंगे। ये है पेट के लिए सिर्फ, और एग्जाम की दृष्टि से नहीं बता रहे हम, पेट के हिसाब से। चलिए ठीक है, अगला कौन सा सब्जेक्ट पहले करें हम, इस पे ध्यान देना है। ये बहुत बेसिक सी बात है। देखिए पेट है ये, इसमें मतलब ऐसे सीक्वेंस बट के क्वेश्चन आते नहीं है, 5 नंबर के 5 नंबर के ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में वही जो होता है मैथ का, जो ये पाई ग्राफ, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें 10-10 नंबर का होता है। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है, ध्यान देने का मतलब है इसमें कोई बेसिक फंडा नहीं। आप क्या करिएगा, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग का क्या होता है कि वो पहले पेपर उठाएंगे, वो एक तरफ से जो है क्वेश्चन मतलब करते जाएंगे और उसमें टिक करते जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन किया उन्होंने, लगा वो तुरंत कर देंगे शुरू से। कुछ लोग का पैटर्न क्या होता है कि वो जो सब्जेक्ट उठाएंगे जो उनको ज़्यादा आता होगा,
फिलहाल ये तो सही है, जो ज़्यादा आता होगा आप कर सकते हो वहाँ से, लेकिन ये पेट है। पेट में पहली बार सीक्वेंस बटा ही नहीं है, इसलिए अब इसमें सीक्वेंस बटा नहीं है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, खिचड़ी की तरह एकदम मिला हुआ है। तो इसमें आप क्या हो सकता है कि आप जो है इसका एक अच्छा तरीका ही हमारे हिसाब से देखा जाए कि आप जो है पेपर उठाइए, ठीक, पेपर उठाइए, पेपर सॉल्व जो करते मतलब शुरू में कर देखते हैं, 1 नंबर आपका बना, जैसे शुरुआत में देखते जाइए और अपना ओमार शीट फिलअप करते जाइए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इस चीज़ में, लेकिन इससे होता क्या है कि आप एक बार में, जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आप क्वेश्चन करना शुरू किए, पेट के हिसाब से बता रहे हैं और परीक्षाओं का अलग होता है, तो आप क्या करिए धीरे धीरे उसको फिलअप करते जाइएगा। लास्ट तक आपका मान लीजिए कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपका हो गया, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आपको जो आते थे क्वेश्चन श्योर थे, 100% श्योर थे, जिसका आंसर पता है आपको, 50 क्वेश्चन आपके सेफ हो गए ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट में ज़्यादातर आप यही कोशिश कीजिएगा कि जो आप शुरू से कैसे क्वेश्चनों करते चलिएगा। हाँ, जो डाउट होंगे, क्योंकि भाई परीक्षा में 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपको पूरा का पूरा आता होगा, एक तो बिल्कुल आता ही नहीं होगा, एक क्या होता है डाउट होता है। तो आप डाउट वाले ना आने वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल ना कीजिएगा। अभी आप पहले राउंड में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो करते चले जाइएगा, तो पहला आपका यही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, डाउट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए हमारा सलाह क्या है, जो है कि मतलब तुक्का ना ही लगाएं, लेकिन तुक्का लगाने का भी एक फार्मूला है। फार्मूला वही है कि आप जो है जैसे किसी चीज़ को डाउट में अगर देख रहे हैं कि ये 50% से ज़्यादा लग रहा है, जैसे होता नहीं आधा से ज़्यादा चांस है कि है ही, तो आप उस पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों पे। यही फंडा होता है इसका। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको उसको टच नहीं करना है, ठीक। ये तो उनको मतलब सब अलग अलग तरीके से, आपकी तैयारी कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे जिन लोगों को बिल्कुल तैयारी नहीं है, अब उनको पता लगा 20 क्वेश्चन आ रहा है या 10 क्वेश्चन वो कर पाए हैं, तो अब पूरा एक तरह से तुक्का भी नहीं लगा सकते, वो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। तुक्का किनका लगता है भी जान लीजिए, किनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है तुक्का का। तुक्का का सबसे बेटर ऑप्शन पता है किसको होता है, जिनके पास एक एवरेज की तैयारी होती है, यानी कि 50 क्वेश्चन वो कर ले जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन उनका हो गया, अब वो 25 नंबर का तुक्का लगा सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा तुक्का। अब जिनकी अच्छी तैयारी है उनको तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो तो 70, 80, 90 क्वेश्चन जो भी होगा उनका तो कर ही ले जाएंगे भाई। 90 क्वेश्चन किए, 5-7 गलत हुए, मतलब अच्छी तैयारी वालों की बात कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुक्का अगर वो लोग लगा देंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो उनके लिए बहुत नुकसान है, समझ लीजिए, ठीक। क्यों नुकसान है वो अभी आगे आप पढ़ेंगे। यानी आपने क्या इससे देखा, सब्जेक्ट कौन सा करना है। सब्जेक्ट मतलब वैसे इसका सही देखा जाए तो जो सब्जेक्ट आपको आता हो पहले वही करना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पेट में आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ से आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक बार जब कर ले जाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, अरे हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितना कटता है इसमें, 0.25, 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब 1 नंबर आपका कटा, ठीक। तो इसका फंडा क्या है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग जो है आपका जिस हिसाब से है वो कहाँ पे ध्यान दिया जाता है, क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी वो इस प्रकार से है कि वही जो हमने बताया अभी कि 50 नंबर तक जिनका एवरेज होगा स्कोर, वो ही लगाएंगे तुक्का, तो उन्हीं के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है। जिनको नहीं आ रहा है, बहुत कम है, वो ये ना सोचेंगे, उनको अगर 20 आ रहा तो 20 ही करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है तुक्का लगाना उनके लिए, ठीक है। क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो उनका और भी नुकसान होता है। उसमें फंडा क्या होता है, फंडा वही होता है 50 नंबर, जैसे आपको आ रहा है 50 नंबर आपका फिक्स हो गया, अब आप 25 क्वेश्चन तुक्का लगा दिए, 25 क्वेश्चन आप तुक्का लगा दीजिए, 25 में से मान लीजिए 10 आपका सही हो गया, 10 नंबर आपका फिक्स, ये जो बात बचा 15 नंबर आपका, अब इसमें ये टोटल माइनस, तो आपका 3-4 नंबर का जो है आपको तब भी फायदा ही हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 50 नंबर वालों को तो फायदा है, लेकिन जिनका स्कोर कम है उनके लिए थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसीलिए वो तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक। नेगेटिव मार्किंग आपने को बता दिया 0.25 है, तो एक ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी चीज़ है ओमार शीट में आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप ओमार शीट को वहाँ के जैसे होते तो हैं क्लास में, जो आपके पर्यवेक्षक होंगे क्लास में जिनकी ड्यूटी लगी होगी वो तो आपको बताएंगे, लेकिन
भाई देखिए, वो उन्होंने अगर गलती कर दी, ट्रेनिंग तो होती है उनको, लेकिन उन्होंने गलती कर दी तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष रूप से आप इस चीज़ को ध्यान से भरेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसी के साथ जाइए, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दीजिए। 15 और 16 में जो है आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिए। हाँ, सेंटर पे जो है, जिनका सेंटर दूर है, जिनका सेंटर दूर है, दूर का मतलब है जो ट्रेन की सहायता से जा रहे हैं, वो कोशिश करेंगे एक दिन पहले ही जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सोना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हड़बड़ी में ना जाए सेंटर में, नहीं तो दिक्कत हो जाती। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।